बात होगी आज का मुद्दा। तो आज का मुद्दा है नाथ लगाएंगे चौका। उससे पहले देखिए इस खास खबर को, फिर इस पर चर्चा करेंगे। पूरे छिंदवाड़ा जिले का कार्यकर्ता, आसपास के जिले का कार्यकर्ता उस कमलेश को हराने के लिए जाएंगे और ये सीट कांग्रेस जीतेगी। सुना आपने क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार सज्जन सिंह वर्मा। सज्जन के बयान से लगता है कि कमलनाथ अमरवाड़ा में बदले की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी से कमलेश शाह को टिकट मिलना लगभग तय है। वहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से अमरवाड़ा के अखाड़े का दंगल नाथ ही लड़वाएंगे। इस अखाड़े में कांग्रेसी पहलवान कौन होगा, कमलनाथ ही तय करेंगे। बदला लेंगे नाथ, पिछने लगी विसार। छिंदवाड़ा की हार का बदला लेने कमलनाथ तैयार। कमलनाथ तय करेंगे अमरवाड़ा के लिए उम्मीदवार। अमरवाड़ा उपचुनाव में चौका लगा सकती है कांग्रेस। कमलेश शाह के परिवार से ही उम्मीदवार बनाने की तैयारी। युवा नेता यदुनंदन शाह के नाम को लेकर चर्चा तेज। सोनपुर जागीर गांव के सरपंच हैं यदुनंदन शाह। चंपालाल या नवीन मरकाम को भी मिल सकता है टिकट। कांग्रेस पर्यवेक्षक उम्मीदवार के लिए कर रहे रायशुमारी। सुनील जायसवाल और सुखदेव पांसे हैं पर्यवेक्षक। कमलनाथ के बेहद करीबी हैं दोनों पर्यवेक्षक। बीजेपी की तरफ से कमलेश शाह का नाम लगभग तय। कमलेश शाह के कांग्रेस छोड़ने से खाली हुई है अमरवाड़ा सीट। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अमरवाड़ा का उपचुनाव कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। अमरवाड़ा का अखाड़ा जीतने के लिए बीजेपी भी हाथ आजमा रही है। सीएम मोहन यादव उपचुनाव को लेकर खुद बैठक और चर्चा कर रहे हैं। अखाड़ा है तो दंगल होगा ही, दंगल होगा तो सियासी शमशीरें भी चमकेंगी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने धोखाधड़ी की है, खरीद फरोख्त की है, धन बल और बाहुबल का उपयोग किया है, उसका जवाब उनको इस अमरवाड़ा के उपचुनाव में मिलेगा। कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगी। कांग्रेस अभी भी लोकतंत्र को समझ नहीं पाई। लोकतंत्र में प्रतिबद्धता और प्रामाणिकता जनता से होती है। एक जनप्रतिनिधि जो अपनी जनता के मत से चुनकर आता है, वो अपने क्षेत्र की आकांक्षा पूरा नहीं करेगा तो क्या करेगा। कांग्रेस के जितने भी सो कॉल्ड किले थे वो सब ढहते जा रहे हैं और ऐसे में जब कमलनाथ अपना ही क्षेत्र नहीं बचा पाए तो अब किसी और का क्या बचाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जितने भी उपचुनाव होंगे उस सब में प्रचंड विजय हासिल करे। छिंदवाड़ा की हार ने कमलनाथ के अजय होने के तिलिस्म को तोड़ दिया है तो बीजेपी जीत के बाद उत्साह से लबरेज है। कमलनाथ बीजेपी से बदला लेने के फिराक में है। वक्त आ चुका है, अमरवाड़ा का अखाड़ा तैयार है। इस दंगल को जीतकर कमलनाथ सियासी बदला पूरा कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज के मुद्दा में आपका स्वागत है। लेकिन मुद्दा है बदले का मिला मौका, नाथ लगाएंगे चौका। बदले का मौका इसलिए बात कर रहे हैं कि हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उस गढ़ को भेद दिया जिसे नाथ का गढ़ कहा जाता था। लेकिन नाथ के गढ़ भेदने में कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के ही वो लोग थे जो कभी कांग्रेस में रहा करते थे। चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में आ गए और गढ़ ढहा दिया। लेकिन अब तैयारी है अमरवाड़ा की। पर उससे पहले कि इस मुद्दे पर हम बात करें, जरा नजर डाल लेते हैं उन सुलगते सवालों पर जो इस चर्चा के इर्द गिर्द हैं। तो पहला सवाल, अमरवाड़ा के बहाने छिंदवाड़ा का बदला ले पाएंगे कमलनाथ? क्या अमरवाड़ा का दंगल नाथ की प्रतिष्ठा फिर से कायम करेगा? और तीसरा सवाल है, बीजेपी अमरवाड़ा का अखाड़ा जीतकर नाथ को एक और झटका दे पाएगी? तो चलिए, यही हमारा आज का मुद्दा है। लेकिन मुद्दे के पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप और हम बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक भी चल रही है और बैठक में चर्चा अमरवाड़ा की। मुख्यमंत्री है, बीडी शर्मा है, हितानंद शर्मा है, सांसद है, वहां के जो उम्मीदवार हो सकते हैं कमलेश शाह,
वो भी पहुंचे हैं। दूसरी तरफ खबरें ये भी है कि आज छिंदवाड़ा में भी बैठक हुई और जो दोनों पर्यवेक्षक बनाए गए वो वहां पहुंच गए। बैठक के दौरान तमाम तरह के नामों की चर्चा है। तो समझते हैं आखिर नाथ को जो मौका मिलने वाला है क्या वो इसमें चौका लगाएंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव जी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी आपका बहुत स्वागत है। साथ ही जुड़ रहे हैं स्वदेश शर्मा जी। स्वदेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद है शैलेंद्र सिंह राजपूत, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरे सहयोगी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेंद्र जी आपके पास ही आना चाहूंगा। अमरवाड़ा को लेकर चर्चा पहले भी होती रही, लेकिन अब चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अमरवाड़ा ने नुकसान किया कांग्रेस का। और अमरवाड़ा ही नहीं बल्कि जहां जहां से लोग छोड़कर चले गए वहां सभी स्थानों से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई। जाहिर है कमलनाथ सोच रहे होंगे तो चौका लगा देंगे। बिल्कुल, देखिए पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि छिंदवाड़ा में जो भी नतीजे आए 24 में अभी नकुलनाथ की हार हुई, उसमें अमरवाड़ा का बड़ा रोल है। एक तो जातिगत समीकरण में, दूसरी लीड जो वहाँ से मिली थी उसको लेकर, क्योंकि 2019 में जब वो चुनाव जीते थे सबसे बड़ी लीड अमरवाड़ा से ही थी। तो आदिवासी वोट बैंक में तगड़ा झटका दिया था बीजेपी ने कमलेश शाह को इधर लाकर। और कमलेश शाह का जो पूरा परिवार है हर्रई राजघराने से वो आते हैं और पूरे छिंदवाड़ा जिले में आदिवासी वोट बैंक में उनकी मजबूत पकड़ है। तो कमलनाथ जरूर चाहेंगे कि जो छिंदवाड़ा में हुआ, जो भी राजनीतिक समीकरण बिठाए गए, कि देखिए क्योंकि छिंदवाड़ा की लड़ाई पूरी जो शतरंज में चालें चली जाती हैं, जो विषाद पे चालें चली जाती हैं, उसके आधार पर ज़्यादा हुई है। वहाँ वैसी मानसिकता बनी और उसके बाद ऐसे नतीजे आए। तो कमलनाथ जरूर चाहेंगे, नकुलनाथ जरूर चाहेंगे कि अमरवाड़ा की लड़ाई में बीजेपी को कड़ी टक्कर दें और उनके पास मौका भी है। देखिए जो अमरवाड़ा के समीकरण है मनोज जी, उसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा गेम प्लेयर है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जो हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पे बनाती रही है अमरवाड़ा में। 2003 में मनमोहन साहब भट्टी वहाँ से जीते थे और उसके बाद से लगातार, भले ही फिर उसके बाद जीती नहीं सीट, लेकिन दूसरे तीसरे नंबर पर वो आती रही। बीजेपी भी कई बार एक बार तीसरे नंबर पर खिसकी और कांग्रेस के उम्मीदवार भी तीसरे नंबर पर खिसके। तो बड़ा वोट बैंक है वहाँ पर। और अभी जो 23 में अभी जो नतीजे आए हैं, 24 में 15,000 करीब की लीड है, सिर्फ अमरवाड़ा विधानसभा सीट की बात करें। और वहाँ पर अच्छे खासे वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने लिए हैं। अगर कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो कोशिशें हो रही हैं कि एक साथ आते हैं तो 8,000 ज्यादा वोट। गोंडवाना गणतंत्र जिसकी आप बात कर रहे हैं, गोंडवाना गणतंत्र की मोनिका, वो तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ी वहां से। अब वो बात अलग है कि वहां से कमलेश शाह चुनाव जीत गए और अब कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी से होंगे। तो बीजेपी का भी ये प्रयास होगा कि मोनिका उनके साथ खड़ी रहे और यदि ऐसा होता है तो फिर गोंडवाना बीजेपी के साथ भी जा सकता है। हाँ, देखिए मनमोहन साहब भट्टी की जो विरासत है मोनिका भट्टी के रूप में, तो उनका बड़ा एक आधार तो रहा है। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो विचार है, जो उनकी विचारधारा है, उसके साथ बहुत से लोग होते हैं। तो आदमी इधर है उधर जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। आज भी बहुत बड़ा वोट बैंक है उनके पास। जिस तरह से पूरे लोकसभा क्षेत्र में करीब 56,000 वोट लिए हों गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार ने, वो उसमें से 23,000 अमरवाड़ा से, तो और वो 8,000 ज़्यादा है इनकी लीड से। तो ये गणित बहुत, अगर इस गणित को साध दिया कमलनाथ ने तो बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर होगी। लेकिन हम कह सकते हैं जो आज आप बता रहे थे, जिसका जिक्र कर रहे थे, जिस बिंदु पर जरूर बैठक में चर्चा हो रही होगी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वहाँ की फैक्टर है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। अजय जी, यदि इस तरह के समीकरण बन जाते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, शैलेंद्र जी भी कह रहे हैं, तो फिर एक बड़ा चुनौती, बड़ा चैलेंज हो जाएगा आपके सामने। और ये भी कहा जा रहा है कि शाह के सामने दूसरे कोई शाह दिखाई दे तो बड़ी बात नहीं। देखिए मनोज जी, जिस तरह से 2 महीने पहले हर्रई राजघराने के कमलेश शाह जी जो अमरवाड़ा से विधायक थे, उन्होंने अपनी विधायक पद से इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में शामिल होते हुए और साथ ही कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन विरोधी मानते हुए अपने विधायक जैसे पद को त्याग दिया। और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव छिंदवाड़ा में हुआ तो कमलनाथ और नकुलनाथ की पत्नी द्वारा अमरवाड़ा में सार्वजनिक तौर पर कमलेश शाह को बिकाऊ, गद्दार जैसे शब्दों के साथ बुलाया गया। और उसके बाद जब चुनाव का परिणाम आया तो अमरवाड़ा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। तो पहला जनादेश तो लोकसभा चुनाव में ही मिल गया कि कमलेश शाह जी के जो निर्णय था उसको जनता ने सही माना, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चुना। नहीं तो दूसरा विकल्प तो कमलनाथ स्वयं खड़े थे, उन्हें लोकसभा चुनाव में चुन सकती थी। साथ ही आदिवासी वर्ग ने इसे अपने सम्मान से भी जोड़ा। जिस तरह से जनजाति वर्ग में एक सम्मान है उनके परिवार का, लेकिन कांग्रेस पार्टी मानती है कि केवल राधोगढ़ के राजा राजा हैं और उद्योगपति कमलनाथ राजा हैं, बाकी अन्य राजाओं को राजा नहीं मानती है। लेकिन जनजाति वर्ग ने उस अपमान को माना और छिंदवाड़ा की तीनों आदिवासी वर्ग की आरक्षित सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से जीती, उसी तरह से अब जब उपचुनाव आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से अमरवाड़ा चुनाव जीतेगी। इसलिए नहीं कि हमारा आप बात कर रहे हैं विधानसभा में, वहीं से कमलेश शाह, तो वह महत्वपूर्ण व्यक्ति है, पार्टी मुझे दिखाई नहीं देती, इसलिए आपको भी जरूरत पड़ी कि चलिए लोकसभा की यदि नैया पार लगाना है तो ले आइए कमलेश शाह। देखिए मनोज जी, व्यक्ति का हमेशा महत्व होता है, ये हम स्वीकार करते हैं। कमलेश शाह जी और उनके परिवार का उस क्षेत्र में बड़ा गौरवशाली इतिहास है, उनका लोग सम्मान करते हैं और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और जहां तक संभावना है वही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे। लेकिन साथ ही अमरवाड़ा क्षेत्र की जनता विकास चाहती है। वो डॉक्टर मोहन यादव, प्रधानमंत्री मोदी जी की डबल इंजन की सरकार के साथ ही हो सकता है और हमारी पार्टी अमरवाड़ा के लिए एक विकास का मॉडल देगी और वो काम पूरे करके देगी। कांग्रेस पार्टी के झूठ फरेब के ढोल की पोल खुल चुकी है। चलिए अब कौन खोलेगा ये तो चुनाव में समझ आएगा। सुधीर शर्मा जी, महत्वपूर्ण यह है कि अमरवाड़ा आपका रहा, कांग्रेस का रहा, लगातार आप लोग वहां से चुनाव जीतते रहे, लेकिन चुनाव कांग्रेस जीती या व्यक्ति विशेष के लोग जीतते रहे या वो घराना जीतता रहा? अब वो घराना तो आपके साथ नहीं है, स्वाभाविक है कि एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, सच बात तो ये है सैनी साहब कि जमहूरियत में जनता भगवान होती है और भगवान फैसला अपना करती है। तब इसको राजा राजवाड़ा चले गए सबके, किसी के नहीं बचे हैं और ये जनता है और इसको भगवान के रूप में देखा जाता है लोकतंत्र में। और जो कमलेश शाह जी की बात कहें तो सच बात ये, इनका इतिहास जैसा भी रहा हो, लेकिन इनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि मुझे कांग्रेस का टिकट किसने दिलाया, मुझे चुनाव में जिताने का काम किसने किया, उसकी पीठ पर छुरा घोंपने का जो काम किया, इसलिए वहाँ की जनता उनको गद्दार कह रही है, कांग्रेस नहीं कह रही है, जनता कह रही है और जनता इसका जवाब देगी, जनता इसका बदला लेगी। और अमरवाड़ा पे डिबेट ही इसलिए हो रही है, सबको पता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कोई काम तो है नहीं, लोकसभा का जो चुनाव होगा उसका और विधानसभा के दोनों चुनाव में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? मोदी जी का मध्य प्रदेश में असर था और मोदी जी और अमित शाह ने पूरी एनर्जी लगाई, पूरी भाजपा, पूरी सत्ता, पूरा पैसा, धन बल, बाहुबल, बार बार कमलनाथ जी के पुलिस भेजना, कहीं कुछ करना, सब तरह के हथकंडे अपनाए इन्होंने। ठीक है, आपने लोकसभा जीत ली, लेकिन जनता तो इस बात को जान रही कि आपने एन प्रकार लोकसभा तो जीत ली, लेकिन जीतने के बाद जब देखा कि देश का रिजल्ट आया तो भाजपा की सरकार नहीं बनी, एनडीए की सरकार बनी। और एनडीए की कैसी सरकार बनी, पूरे विश्व जान रहा है इस बात को कि जो व्यक्ति जो चंद्रबाबू नायडू की बात करें, वो मुसलमानों को 4% आरक्षण देते हैं और इधर माननीय मोदी जी कहते हैं आपकी सब मुसलमानों को दे देंगे, मंगलसूत्र लुट जाएगा, भैंसें चोरी हो जाएंगी और पूरा पैसा ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को पास पहुंच जाएगा। तो देश जान चुका है। मध्य प्रदेश में मोदी चल गए, बाकी जगह नहीं। मध्य प्रदेश में चल गए, उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ, अयोध्या में हार गए। अगर इनको प्रभु राम का आशीर्वाद होता, मध्य प्रदेश में चल गए। और लेकिन अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी तक कुछ किया है सिवाय इवेंट के या सिवा पूरे दूसरे देश के प्रदेशों में दौरे के, चुनावी सभाओं के कोई काम करने का उनको अवसर मिला ना उन्होंने कुछ किया है। और किस नाम पे आदमी वोट देगा? कमलनाथ जी ने उन्होंने बहुत किए। जो सैनी साहब, छिंदवाड़ा की पहचान पहले ऐसे होती थी, मैं भी सुनता था, नागपुर के पास वाला छिंदवाड़ा। अब छिंदवाड़ा की पहचान होती है वो वाला छिंदवाड़ा जो छिंदवाड़ा मॉडल है। छिंदवाड़ा में जितना विकास हुआ है, अब मैं राजनीति छोड़ दूंगा आज से ही, छिंदवाड़ा से तुलना चाहे तो शिवराज सिंह जी के क्षेत्र का कर लो आप, चाहे किसी और बड़े नेता को जो भाजपा का मध्य प्रदेश का नेता हो उसके दिल से आपको लग रहा है कि जो विकास हुआ है उसके नाम पर जनता कहीं गड़बड़ कर गई, जैसा कमलनाथ जी कह रहे थे कि बहकावे में आ गई, इस बार नहीं आई? बिल्कुल नहीं आने वाली। जनता ने ये मन बना लिया और ठान लिया, इसीलिए इस पर डिबेट हो रही है वो बड़े चैनल पर डिबेट हो रही है। डिबेट का अर्थ ही ये है कि भाजपा जान जाए कि अमरवाड़ा आसान नहीं है, छिंदवाड़ा आपने भले ही कैसे भी करके जीत ली। शैलेंद्र जी, क्या जनता बहक गई थी जैसा कमलनाथ ने कहा, लेकिन अब जीत हार का अंतर भी जब हम देखते हैं तो बहुत बड़ा अंतर था, मतलब करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतना, और किसी एक क्षेत्र में नहीं जीती बल्कि भारतीय जनता पार्टी सब है। ये सच है कि उपचुनाव के कुछ अलग समीकरण होते हैं, विधानसभा के कुछ अलग समीकरण होते हैं, लोकसभा के कुछ अलग समीकरण होते हैं, लेकिन क्या इतनी जल्दी कांग्रेस समीकरण बिठा लेगी, या कमलनाथ भी ये मानकर चल रहा है कि यदि हम अमरवाड़ा नहीं जीते तो फिर बहुत बड़ा चैलेंज आगे चलकर दिखाई देगा? देखिए, अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो मोदी फैक्टर तो पूरे देश में था, लेकिन छिंदवाड़ा में आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में बहुत से समीकरणों ने काम किया है एक साथ। अगर हम छिंदवाड़ा मॉडल की बात करें तो बीजेपी ने भी अपने विकास कार्य वहाँ गिनाए, जो शिवराज सिंह सरकार के चौहान के टाइम हुए तो गिनाने में सफल रही।
और दूसरी बात है कि वहाँ पर फिर मैं कहूँगा कि समीकरण बहुत सारे हैं, खासतौर से जातीय समीकरण हो या दूसरे समीकरण हो, उनको कैसे बैठाते हैं कि मैनेजमेंट का चुनाव होगा वहाँ अमरवाड़ा में भी मैनेजमेंट का चुनाव ज़्यादा होगा, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में जितने मुद्दे थे वो सब हट जाएंगे और बहुत कुछ फोकस होगा वहाँ के विकास कार्यों पर, उस परिवार की जो इमेज है उस पर। तो बीजेपी इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती है, क्योंकि उसके पास टीम सरकार है, मुख्यमंत्री जाएंगे निश्चित रूप से, पूरा लाव लश्कर है, तो ये फर्क तो पड़ेगा। और जहाँ तक कमलनाथ एक बार फिर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हालांकि लोकसभा चुनाव में नहीं चला, लेकिन अमरवाड़ा में क्या इसको जनता कैसे लेती है वो भी देखना होगा। तो कुल मिला के काफ़ी दिलचस्प स्थितियां हैं। एक मुद्दे पर चुनाव होगा, ये वाला अमरवाड़ा वाला भी, तो ये ऐसा लगता नहीं है जी। सैनी जी, लेकिन एक बात हम देखते हैं कि आजकल जो भी जनता, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, जब भी जनता से बात होती है तो फिर ये दिखाई देता है कि वो देखती है केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है और अपने क्षेत्र में। देखिए कमलनाथ जी का मुझे जो दिखाई देता है, ये बात सच है कि उन्होंने उस क्षेत्र के लिए बहुत किया, जैसा सुदेश शर्मा जी कह रहे थे, मैं इस बात से खुद इत्तेफाक रखता हूँ कि हाँ विकास तो हुआ है, लेकिन क्या जनता भी अब एक अलग मूड पर चली गई है? वो भी ये समझने लगी कि कमलनाथ जी अब केंद्र में नहीं है, राज्य में नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या ये सब मुद्दे भी दिखाई दे? बिल्कुल है, जैसी बीजेपी ने ये बात वहाँ पर रखी लोकसभा चुनाव की, कमलनाथ अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, नकुलनाथ की कांग्रेस है ये छिंदवाड़ा में, कमलनाथ की नहीं है। ये बात वो समझाने में सफल रहे और उन्होंने ये भी समझाया कि अब मोदी मॉडल के साथ है, मोदी के साथ जाने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि वक्त बीत चुका है कमलनाथ का। तो ये बात यहाँ भी चलेगी अमरवाड़ा में निश्चित रूप से, और उसको कितना अभी तुरंत उन्होंने कन्विंस की है इस चीज़ को, तो ये फायदा तो बीजेपी के साथ है, ये तो उनको फायदा मिलेगा। अब कमलनाथ किस मुद्दे के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा निश्चित रूप से वो यही उठाएंगे कि उनके साथ गद्दारी हुई है या धोखा हुआ है, तो इसको कैसे लेती है जनता, ये बड़ी दिलचस्प स्थिति होगी। हाँ, गद्दारी तो मैं नहीं कहूँगा, धोखा, लेकिन कुछ सीटें ऐसी रही है, जैसे हम दमोह को जब देखते हैं तो वहाँ से उपचुनाव राहुल लड़े तो चुनाव हार जाते हैं, बाद में हालांकि वो लोकसभा चुनाव जीत गए, और भी 2 सीटें ऐसी है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, कांग्रेस चुनाव जीत गई। अजय जी, यही सब चुनौती भी होगी। देखिए ये बात सच है कि वहाँ विकास तो हुआ है और कमलनाथ अपनी प्रतिष्ठा की सीट बना ली है। देखिए मनोज जी, जिस तरह से चुनाव हारते ही कमलनाथ जी ने बयान दिया कि छोटे छोटे लोगों को बड़ा बड़ा पैसा देकर खरीद लिया गया, तो ये कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की जनता का अपमान किया और साथ ही छिंदवाड़ा के जो कमलनाथ मॉडल की भी कलई खोल दी कि वो किस तरह से अब तक चुनाव जीतते रहे। साथ ही जो छिंदवाड़ा में काम की बात होती है, तो जो भी छिंदवाड़ा में काम हुए हैं वो केंद्र और राज्य सरकार की वजह से हुए हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी की है। देश के बड़े उद्योगपति कमलनाथ का छिंदवाड़ा में एक भी उद्योग नहीं चलता है जिसमें किसी आदमी को रोजगार मिलता हो। आप बताइए, यदि वो अपना खुद का उद्योग लगा लेते तो आप कहते कि उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, खुद का उद्योग लगा लिया। इसीलिए मनोज जी, जनता ने आप अपनी बात कहिए, भूल गए आप, इसी जिले में इतने उद्योग लगे हुए समझा जितने जो छिंदवाड़ा में लगे हैं, और उनमें 70% छिंदवाड़ा लोकल के लोग समझ गए, सब समझ गए कितने उद्योग लगे। अब इसीलिए जनता ने इन्हें खारिज किया। दूसरी बात, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी द्वारा लगातार बड़े बड़े नेताओं का अपमान किया गया। उसका उदाहरण चाहे कमलेश शाह हो, उसके पहले प्रेम नारायण ठाकुर एक बड़े आदिवासी नेता इसी अमरवाड़ा से होते थे, 2 बार 3 बार विधायक रहे, उन्हें भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा। अनुसुईया उइके जो छिंदवाड़ा की एक और बड़ी आदिवासी नेता थी, वो भी कांग्रेस से विधायक रही, लेकिन कमलनाथ के अपमान की आग में जलते हुए उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। कमलनाथ का अपमान कोई सहन नहीं कर सकता। कमलनाथ छोड़ने को अपमान नहीं कहते, इसीलिए आज कमलनाथ की कलई खुल गई है। अरे आदिवासी वर्ग के नेताओं का कमलेश शाह विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा देके पार्टी छोड़ी। कमलनाथ के सामने उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया। चलिए अजय यादव जी, स्वदेश शर्मा जी, अजय यादव जी, स्वदेश शर्मा जी, अजय जी आपकी बात हो गई। अजय जी, पर्याप्त समय, ठीक है, स्वदेश शर्मा जी, कमलनाथ का ये अपमान आदिवासी स्वदेश शर्मा नहीं करेगा। अब सर समझ लीजिए, वो बता देंगे स्वदेश शर्मा जी किसका अपमान हो रहा है किसका। जी स्वदेश शर्मा जी। सच बात ये देखिए, माननीय कमलनाथ जी के प्रति छिंदवाड़ा उनका एक परिवार है। उन्होंने चुनाव हारने के बाद भी ये कहा, मतलब रिजल्ट घोषित पूरा नहीं हो पाया, उसके पहले ही उन्होंने बयान क्या दिया था, आप सुनिए। हर नेता झल्लाता है,
कुछ भी करता है, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने जिस सादगी से कहा छिंदवाड़ा हमारा परिवार है और बिल्कुल कहा कि उनका आदेश लोगों को हमारे खरीदा गया। हमारे ये सर गलत पर है। बात। आप कमलनाथ जी का बयान और अरे आप रिकॉर्ड है। सरकार खरीद उनके लेते हो, द्वारा कहा आपने गया कि कमलनाथ जी की लोगों को सरकार पैसा देके सरकार खरीदा तो नहीं गया। चलती हुई इससे बड़ा सरकार, अपमान किसी जनता की मुद्दा पर सरकार, नहीं हो सकता। आपने जनता के मतों को इससे खरीदा, बड़ा आपने अपमान आपने मुद्दा मध्य पर प्रदेश नहीं में हो सकता। अजय जी, सरकार अजय जी, गिराई, अजय जी, स्वतंत्र अजय जी, हत्या है, अजय जी, आप कैसे बात अजय कर यादव, रहे हैं? अजय जी सुन लीजिए 2 मिनट, अच्छा नहीं लगा जी, बोलिए। सच बात ये है सैनी साहब कि अब वो जो थे मोदी जी ने 400 पार का जो नारा दिया था, उस 400 पार के नारे की हवा निकल गई। मध्य प्रदेश के भोले भाले लोग नहीं समझ पाए, उन्होंने कहा वोट डालो ना डालो, वो मध्य 400 प्रदेश में पार नहीं तो निकली, बाकी जगह निकल गई। वो तो हो ही जाएंगे 400 पार। और भाजपा ने पूरी ताकत, चाहे वो प्रशासनिक मशीनरियों की हो, पैसे की हो, धनबल की हो, और पूरी पार्टी वहीं डेरा डाले रही। 15-15 दिन इनके मंत्री वहीं रहे, वहां से हटे नहीं सर, छिंदवाड़ा उत्तर से। प्रदेश में तो भी उनकी सुन तो लीजिए। सरकार थी सर। और कमलनाथ जी घर बिना किसी कारण के घर में पुलिस भेजना, एक बदनाम करने की कोशिश करना, इन्हें सब तरह के हथकंडे अपनाए। लेकिन जब रिजल्ट आया लोकसभा का, तो रिजल्ट में ये पता चल गया कि मोदी की हवा निकल गई, अयोध्या भी आप हार गए, उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया। कमलनाथ अब चुनाव होगा, मध्य प्रदेश की जनता जो चुनाव करेगी तो अब सही नायक निकल के आएगा। अब जो विधायक बनेगा ना, वो जनता के लिए ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा जुटा रहेगा, उसके लिए जिएगा, उसके लिए मरेगा। ऐसा विधायक नहीं बनेगा जो चंद टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए बिक जाए। सर, ऐसे में चुनाव नहीं जीत पाएंगे ना, ऐसे में चुनाव नहीं जीतने पाएंगे। मुझे तैयारी तो बता दीजिए। दो देखिए, सबकी अपनी, कमलनाथ एक बड़े रणनीतिकार है शैलेंद्र जी, और उनकी अपनी एक रणनीति होती है। ये बात अलग है, जीत हार होती रहती है, हारा कौन नहीं, हारी तो इंदिरा गांधी भी है, और बाकी अभी हम देख रहे हैं कि जीत का अंतर बड़ी बड़ी सीटों पर कम हो जाता है। तो ये तो इलेक्शन है, प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख से जीत पाए, जनता जनार्दन है, 4 लाख से जीते। लेकिन क्या रणनीति बदलना पड़ेगा कांग्रेस को इस बार, या कमलनाथ के ऊपर ही कांग्रेस को विश्वास रहेगा? देखिए, कमलनाथ ही की इसमें भी रहेंगे सेंटर पॉइंट पे कि कमलनाथ से ही पूरा छिंदवाड़ा की राजनीति गवर्न होती आई है। और अमरवाड़ा के चुनाव की अगर हम इसके बाद की भविष्य की बात करें तो अमरवाड़ा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि छिंदवाड़ा की भविष्य की राजनीति और नाथ परिवार की भविष्य की राजनीति इस परिणाम से बहुत कुछ प्रभावित होगी। अगर अमरवाड़ा से कांग्रेस जीतती है तो निश्चित रूप से नकुलनाथ को एक बार फिर पैर जमाने का मौका मिलेगा, और अगर बीजेपी जीतती है तो काफ़ी मुश्किल होगी नाथ परिवार के लिए और कांग्रेस के लिए। तो ये इस लिहाज से भी दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगाएंगी। नाथ परिवार भी पूरी ताकत लगाएगा और बीजेपी भी पूरी ताकत लगाएगी अपनी जीत को स्थायी करने के लिए छिंदवाड़ा में खासतौर से। स्वदेश जी, एक लाइन में जवाब दे दीजिएगा, बहुत समय मेरे पास कम है। रणनीतिक तौर पर क्या सहाय वर्सेस सहाय, ऐसा कुछ भी कहा जा रहा है कि वहाँ उसी परिवार के किसी व्यक्ति को टटोला जा रहा है ताकि वोट में कन्वर्ट हो जाए दोनों दलों के बीच में? देखिए, बहुत छोटा सा, ये तो पार्टी नेतृत्व तय करता है कि प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन ये बात जरूर है जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलेगा और कांग्रेस वहां अच्छे मतों के अंतर से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा के बड़बोलेपन को बहुत बड़ा करारा जवाब मिलेगा। जी अजय जी। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पार्टी संगठन चुनाव लड़ता है। उम्मीदवार जो भी होगा, पूरा पार्टी संगठन पहले ही मैदान में आ चुका है। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी रणनीति बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अमरवाड़ा के विकास का मॉडल लेके जाएगी, लंबे अंतर से जनता हमें चुनाव जिताएगी। चलिए, तो लोकतंत्र में कोई भी अमर नहीं है, ये जनजातीय क्षेत्र का चुनाव है और जनता ही अमर करती किसी व्यक्ति को, किसी कैंडिडेट को, किसी प्रत्याशी को। अमरवाड़ा का नाम अमरवाड़ा है, लेकिन लगातार कमलनाथ वहाँ से अपनी अमरता दिखाते रहे, कांग्रेस चुनाव जीतती रही, पर इस बार का चुनाव कुछ अलग होने वाला। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, स्वदेश जी, साथी अजय जी, शैलेंद्र जी। लेकिन मध्य प्रदेश में फिर एक बार उपचुनाव की दस्तक है और ये उपचुनाव दिखाई देगा अमरवाड़ा में। अमरवाड़ा अकेला नहीं, बल्कि अमरवाड़ा के बाद बुधनी जैसी सीटों पर भी चर्चा होगी। लेकिन अमरवाड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमरवाड़ा गढ़ है कमलनाथ का, और अब भारतीय जनता पार्टी उसे अपना गढ़ बनाने की तरफ बढ़ चली। क्या होगा, रहेगी हमारी नजर। अभी इतना ही, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सरकार की समीक्षा, भविष्य की परीक्षा। सहयोगी ललित के साथ, नमस्कार।